बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुतालिक, कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्यों होता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसके मुतालिक दो आराएँ हैं। एक तो दुनिया यानी जो इल्म फ़लकियात या साइंस जो साइंटिफिक लोग जो साइंस के मुतालिक जो बताया जाता है हमें, कि इसका तरीका ये होता है कि ये सूरज, चाँद और ज़मीन ये जब एक लाइन में आ जाते हैं तो उसकी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। अगर चाँद ग्रहण होता है तो उसकी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। इस वजह से जो है ना ये ग्रहण लग जाता है। या जब सूरज ग्रहण लगता है तो उसके मुतालिक ये बताया जाता है, जो हमें इल्म फ़लकियात बताते हैं, साइंटिफिक बताते हैं, कि जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि ये आपस में रोटेट करते हैं, ज़मीन के गिर्द ये घूम रहे हैं, जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तो उसके बाद इसकी रोशनी नहीं पहुंचती, तो जिसकी वजह से ये ग्रहण लग जाता है। ये तो साइंटिफिक तरीका है, एक इल्म फ़लकियात वाले जो हमें बताते हैं, ये उसके मुतालिक है। अब जो इसका असल है उसके मुतालिक जो मेरा आज मौजू है जिस पे मैंने बात करनी है थोड़ी, उसके मुतालिक मैं थोड़ी कोशिश करूँगा ताकि आपके सामने रखूँ, क्योंकि बहुत अरसे से, सदियों से एक अजीब जैसी इसके मुतालिक कहावतें मशहूर है, इसके मुतालिक अजीब जैसी ऐसी बातें जो कि ख़ुद बनाई गई, ख़ुद गढ़ी गई हैं, जो कि जहलियत पे मबनी हैं। तो उस पे मैं थोड़ी रोशनी डालूँगा कि ये कैसे होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे से नवाज़ा, तो अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने उसको वापस ले लिया, वो वफ़ात पा गए। तो उस दिन कुदरती तौर पर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि उस दिन सूरज ग्रहण लगा था। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर लिया, कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर लिया, नऊज़ बिल्लाह, कि ये बच्चे की वजह से हुआ है, उसको जो ग्रहण लगा है ये बच्चे की वजह से हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चाँद जो इनको ग्रहण लगता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है, इससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हम ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है, जो अपने हबीब पे उन्होंने नाज़िल फरमाया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया। और यहाँ से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसूमियत का भी पता चलता है, इल्म होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि अपनी तरफ कोई चीज़ मंसूब करते, जैसे कि दुनिया में गलत लोग करते हैं, आपने मसूमियत से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम लेते हुए आपने इरशाद फरमाया कि सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। तो अल्लाह जब चाहे, जिस तरह चाहे, वो अपनी मर्ज़ी से और अपने इल्म से और अपनी कुदरत से कर बैठते हैं। तो इससे हमें जो इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये इस वजह से होता है, इसके ज़रिए जो है ना किसी की मौत वाक़या हो जाए तो ये हो जाता है, ये बिल्कुल गलत और मन गढ़ंत बातें हैं। इसका कोई सबूत नहीं है, हकीकत के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो हमें इस चीज़ से इज्तिनाब करना चाहिए। इसके मुतालिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो आपकी तालीमात है उस पर हमें अमल करना चाहिए। उसके बाद कि जब कोई भी काम होता है कुदरत की तरफ से होता है, लेकिन वो एक, इसको नेचुरल फॉर्म कहते हैं, जो एक हटकर होता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी कुदरती वो हैं, अमर हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन एक काम जो नेचुरल से थोड़ा हटकर होता है, उसके मुतालिक फिर एक खौफ इंसान के अंदर पाया जाता है। मतलब कि इसके बारे में जब सूरज को ग्रहण लगा या चाँद को ग्रहण लगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म, जो आपकी तालीमात से हमें सबक मिलता है, जो आपने हुक्म दिया, जो आपकी सुन्नत मुबारक है, वह यह है कि आप नमाज़ पढ़ते थे, नफल अदा करते थे, लंबे रुकू, लंबे सजूद फरमाते थे और इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, दुआएं करते थे, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र होता था, तौबा होती थी, इस्तग़फ़ार होता था। और नमाज भी इसके मुतालिक दो तरह से आ रहे हैं कि आप मख्फ़ी भी पढ़ सकते हैं, यानी अलहदा से भी पढ़ें,
तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर आप जमात के साथ पढ़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर जमात के साथ दो चीज़ें आती हैं, एक होती है कि जहरन तिलावत, कि जैसे हम फजर की नमाज में या मगरिब की नमाज में या इशा की नमाज में जहरी तिलावत होती है, इमाम जहरी तिलावत फरमाते हैं। तो एक तो जहरी तिलावत होती है, दूसरी मख्फी तिलावत होती है कि चुप करके, जैसे हम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते, असर की पढ़ते, उसमें मख्फी तिलावत होती है। तो इसके लिए जो मौजू है, जो उलमाए कराम ने जो हम तक ये बात पहुंची है, वो ये है कि इसमें जहरी तिलावत की जाए, लंबे सुजूद किए जाएँ, लंबे क़ियाम किए जाएँ, लंबी सूरतें पढ़ी जाएँ। और जैसे सलात कसूफ़ के बारे में इल्म है कि सलात कसूफ़ किस वजह से वो किस तरह पढ़ी जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना, इस नमाज को इस तरीके से पढ़ा जाए ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। अब इसमें अल्लाह की मशीयत शामिल है, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है। हमें इसका इल्म नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि गलत तावीलात हम गलत तवीलों की तरफ हम जाएँ, गलत बातों की तरफ हम जाएँ कि इससे नुकसान होता है, किसी की मौत पे ये बात वाक़ हो जाती है, किसी की गमी, इस गम का अंदेशा होता है, इसे खुशी का अंदेशा होता है। बिल्कुल ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं, इसके मुतालिक कोई मुस्तनद हमें सबूत नहीं मिलता। जो सबूत है वो यही है कि जब सूरज को ग्रहण लगे या चाँद को ग्रहण लगे, या जैसे कौम आद पे हवा चली, तो उसके मुतालिक कि जब हवा आती थी, तेज़ हवा आती थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ चल देते थे और नमाज़ें पढ़ते थे, अल्लाह की खौफ से अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, तौबा ताइब होते थे। और ये सारी, आप तो मासूम हैं, ये तो हमारा ईमान है, लेकिन क्या है कि ये सारी तालीमात हमारे लिए, आने वाली जितनी भी क़यामत तक इंसान हैं, सब के लिए है कि वो इस पर अमल पैरा हो। इसके इसके अलावा मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत मौजूद है कि जब आसमान पे बिजली ज़ोर से गरज चमकती है, गरजती है, बरसती है, तो उसके मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, बाकायदा बड़ी तफसील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ वो वहाँ पे हमें बताया गया है। तो हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए, ना कि हमें गलत तवीलों की तरफ जाना चाहिए कि इससे नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, हमल पे कोई नुकसान होता है, किसी की मौत वाक़या होती है, किसी गम की निशानी है, किसी अज़ाब की निशानी है, किसी खुशी की निशानी है। इसके मुतालिक हम कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। जो हमारे पास सुन्नत है वो यही है कि जब भी सूरज को ग्रहण लगे या चाँद को ग्रहण लगे, या तेज़ हवा चले या गरज चमक हो, कोई भी हो जो एक कुदरती अमर से थोड़ा हटकर हो, यानी रोज़ाना के मामूल पे ना हो, अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आए, तो हमें फ़ौरन अल्लाह की इबादत वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पर जैसे नमाज कसूफ़ खौफ की नमाज है, तो हमें ये इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। तो इसके मुतालिक जो मैंने आपसे थोड़ी सी गुजारिश करनी थी, उसका मकसद यही है कि जो